हाँ जी बच्चे, नैक्सट टॉपिक साडा की आ ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। सब तो पहला कुछ गल करते हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर की लोड़ क्यों पई, जो मतलब सानू ग्रुप क्यों बनाने पै गए। ठीक है, हुंदा की आ बच्चे कई बार आपां नू जिहड़ी डिज़ायर वैल्यू आ कैपेसिटर की नहीं मिलती, तो उदों की आ उस वैल्यू नू चेंज करके तो है नहीं कैपेसिटर नू तोड़ के असीं चेंज कर लांगे। तो असी की आ दो या तीन या जिन्ने भी मिलते आ वो कैपेसिटर लैके आने आपां पर्टिकुलर वैल्यू बनाउण वास्ते उहनूं की आ उहदी ग्रुपिंग कर दिंदे आ, उहनूं कनैक्ट कर दिंदे आ जां तां सीरीज़ दे विच जां पैरलर दे विच। जिवें तुसीं 10th क्लास दे विच कीता होऊगा ते आपां हुण दुबारा भी करांगे। रजिस्टेंस की भी ग्रुपिंग की जाती हुंदी है, ਉਹ भी आप सीरीज़ पैरलर ਦੇ ਵਿੱਚ जोड़ते हैं। ठीक है, तो उवें असी कैपेसिटर की ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है जी, तो पहला सीरीज़ दे विच किवें जोड़ते हैं। सीरीज़ दे विच तो यही मतलब हुंदा जिथे अपने कोले, वैसे तो मैं एक ही गल करदा हुंदा बच्चे, इत्थे चलो करंट वाली टर्म नहीं आउंदी, इत्थे करंट की जगह चार्ज आ जांदा। इहदे विच चार्ज की वैल्यू डिवाइड नहीं हुंदी, जिन्ना आपां की आ चार्ज डिवाइड नहीं हुंदे। ठीक है, तो यह पॉजिटिव नाल कनैक्ट आ, मीनस आ प्लेट दे विचों सारे नैगेटिव चार्ज निकल के इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो आ सारी साइड पॉजिटिव हो जूगी, ये सारी साइड पॉजिटिव ਆਪਾਂ कर ਦਿੰਦੇ तो फिर ये उत्ते नैगेटिव चार्ज, ये नैगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव नूं कर लेंदा। ठीक है, सो हुण इस तरह की अपने कोले 3 कैपेसिटर बने हुए आ। ठीक है, तो एक गल यही याद रखनी आ, इहदे विच जदों असीं सीरीज़ दे विच लाउणे आ तो मेरे कोले चार्ज की रहिंदे आ सेम। ठीक है, चार्ज सेम, बट हुंदा की आ पोटेंशियल की हो जांदा, पोटेंशियल डिवाइड। इलैक्ट्रिकल पोटेंशियल की वैल्यू की हो जाती है डिवाइड। मीनस सीरीज़ दे विच इलैक्ट्रिकल पोटेंशियल डिवाइड हुंदा, पैरलर च सेम रहिंदा। चलो वो तो बाद च करते हैं, पहला इलैक्ट्रिकल पोटेंशियल। हुण जिन्नी बैटरी नाल अप्लाइड वोल्टेज आ वो तिन्नां दे विच डिवाइड हो जूगी। ओवरऑल मेरी वोल्टेज कितनी आऊगी, ओवरऑल इलैक्ट्रिकल पोटेंशियल की आ जू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है जी, हुण मैनू फॉर्मूला पता कैपेसिटेंस की इज इक्वल टू हुंदा Q इज इक्वल टू Q बाय V, C इज इक्वल टू Q बाय V। तो V की आ गई C इंटू Q। ठीक है जी, सारिਆਂ ਦੇ उत्ते चार्ज की वैल्यू की है सेम। तो ओवरऑल सपोज कर लो अपने को ओवरऑल वोल्टेज V सी, तो मेरे को C की आ गया ओवरऑल कैपेसिटेंस। ठीक है जी, समझ आ गई बच्चे। ठीक है जी, मैं कुछ गलत किया, की गलत किया, हाँ सी इधर आके डिवाइड होनी है, तो मेरे को V की इक्वल टू आ जाऊगी Q अपॉन C। ठीक है, इवें Q V1 की आ जू Q अपॉन C1। फस्ट दे उत्ते इलैक्ट्रिकल पोटेंशियल की आ जू, चार्ज तो सेम आ, कैपेसिटर के उत्ते ही फर्क पिया, वो आपां नूं पता इहदा कैपेसिटर कितना C1। ठीक है, यदि V2 की वैल्यू Q अपॉन C2, V3 Q अपॉन C3। ठीक है जी, ये चारे वैल्यू नूं चक के मैं इत्थे पुट कर दूँगा, तो मेरे को ओवरऑल वैल्यू की बन गई 1 C बाय V की आ ओवरऑल Q बाय C की आ ओवरऑल कैपेसिटेंस Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 Q अपॉन C3। सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ Q की आ कॉमन कट के कट देंगे, तो मेरे को बन गया 1 बाय C इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2। ओवरऑल रिजल्ट की आया जदों असी कैपेसिटर नूं सीरीज़ दे विच जोड़ते हैं, तो ओवरऑल वैल्यू की आउंदी आ उन्हां दे रेसिप्रोकल दा एडिशन कर दिंदे आप।
सम कर दिंने आ रेसिप्रोकल का। ठीक है, जे तुहाडे 10th वाला याद होवे तां रजिस्टेंस का केस इदों ओपोजिट हुंदा सी, ये रिजल्ट उहदे विच पैरेलल च आउंदा सी। बस ये गल तुसी लर्न करना भी सौखा, उदों ओपोजिट केस हुंदा है। ठीक है जी, ओके बच्चे। हाँ जी, हुण नैक्सट अपने कोले हैगा पैरेलल दा केस। पैरेलल दे केस दे विच की हुंदा, पैरेलल दे विच वोल्टेज की रहिंदी हुंदी आ, इलैक्ट्रिकल पोटैंशियल सेम, तो डिवाइड की होऊगा चार्ज, पोटैंशियल की होऊगा सेम ते चार्ज डिवाइड। ठीक है जी, तो ओवरऑल चार्ज क्यू किहदे इज इक्वल टू आजू फस्ट दे उत्ते चार्ज कितना, सैकेंड दे उपर ते थर्ड दे उपर। ठीक है जी, तो वही फॉर्मूला सी इज इक्वल टू क्यू बाय वी, क्यू किहदे इज इक्वल टू आजू सी इंटू वी। ठीक है, ये भी Q1 की आजू C1 V, V की वैल्यू सेम, पोटैंशियल की रहूगा सेम सारे केसिस दे विच, Q2 C2V, Q3 C3V। ये चारे वैल्यू चक के जो इत्थे पुट करूँगा मैं तो की आ जाऊगा मेरे को CV इज इक्वल टू CV C1V प्लस C2V प्लस C3V। मैं सारे दे विचों V कॉमन कढूँगा तो मेरे को की आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3, V नाल V कट हो गया तो C की आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3। मीनस पैरेलल दे केस दे विच उन्हां दा डायरैक्ट जोड़ हो जाता। हाँ जी बच्चे समझ आई, ठीक है जी। ये बेस ते आपां नूं नूमैरिकल बहुत आउंदे आ इन्हां दोनों फॉर्मूलिਆਂ ਦੇ बेस ते इहदे विचों। ठीक है जी, हाँ जी। नैक्सट ते लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, शायद जे किसी बोर्ड दे विच जां किसी नूं भी होर कोई इस नाल रिलेटेड टॉपिक चाहिए होया तो कमेंट कर दिओ। वैसे तो मेरे ख्याल नाल पंजाब बोर्ड ते CBSE बोर्ड दे विच तो यही दो इत्थों तक ही हुंदा। लास्ट टॉपिक हैगा बच्चे एनर्जी स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर। ठीक है जी, एनर्जी स्टोर ऑन ठीक है सॉरी इन चार्ज कैपेसिटर या ऑन इन कैपेसिटर। ठीक है, किसी चार्ज कैपेसिटर के उत्ते चार्जड कैपेसिटर के उपर किन्नी का एनर्जी स्टोर है ये किवें फाइंड करांगे। ठीक है, हाँ जी असी पढ़िया एनर्जी किहदे इक्वल हुंदी आ, वर्क दे। ते इत्थे किहड़ा वर्क होऊगा, वो वर्क जिहदे जदों असीं उहदे उत्ते चार्ज स्टोर कर रहे हैं। मीनस हुण इहदे विच की है, जिवें बैटरी काम कर रही है, मान लो असीं कैपेसिटर नूं चार्ज किवें करदे हां, इस तरीके नाल अनचार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज इहदे विचों सारे नैगेटिव खिच लैंदा, इहदे विच पॉजिटिव आ जांदे आ। ठीक है, इत्थे नैगेटिव इहनूं प्रोवाइड हो जांदे आ। ठीक है, तो वर्क कर कौन रिहा, वर्क बैटरी द्वारा किया जाता। ठीक है, बैटरी द्वारा किया जाने वाला वर्क जिहड़ा चार्ज नूं स्टोर करने वास्ते वर्क हुंदा वो किहड़े, वो एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता उत्थे। ठीक है, समझ लग गई। की आजू वर्क
डन बाय बैटरी टू स्टोर चार्ज ऑन कैपेसिटर कैपेसिटर के उपर असी जो चार्ज स्टोर करते हैं। ठीक है जी, समझे बच्चे? हाँ जी, सपोज कर लो बच्चे हुण यही केस अपने को बैटरी का पोटैंशियल V किसी कॉन्सटेंट बैटरी के पोटैंशियल के उत्ते असी जो थोड़ा जिहा स्मॉल इनफाइनाइटली स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर करते हैं DQ, तो वर्क कितना होगा DW। तो असी की पढ़िया V इज इक्वल टू की होंगे DQ बाय DW बाय DQ। तो मेरे को स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन की आ गया एट कांस्टेंट इलैक्ट्रिकल पोटेंशियल DQ चार्ज की हो जाऊगा स्टोर। ठीक है जी, समझे? कैपेसिटर के केस दे विच V की वैल्यू कटनी होवे वी नो सानू की पता कैपेसिटेंस की इक्वल होंदी है Q अपॉन V, तो V की इक्वल आ गया Q अपॉन C। ये वैल्यू मैं कितने पुट कर दूंगा, तो DQ की इक्वल आ गया Q अपॉन C इंटू DQ। तो ओवरऑल वध तो वध कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं, Q चार्ज तक स्टोर किया जा सकता। ठीक है, तो आप की करांगे उधर ओवरऑल वर्क डन की हो जाऊगा यदि इंटीग्रेशन कितना चार्ज जो असी मैक्सीमम चार्ज Q तक स्टोर करना, तो C तो कॉन्स्टेंट आ बाहर आ गया, तो मेरे को की आ गया Q DQ ए की दे इज इक्वल टू आजू ओवरऑल वर्क डन दे। ओवरऑल वर्क डन की आ गया 1/C Q स्केयर बाय 2 Q टू 0। लिमिट पुट करोगे तो की बन जू 1/2C Q स्केयर माइनस मीनस की आ गया ओवरऑल वर्क डन Q स्केयर अपॉन 2CV इज इक्वल टू वर्क। तो वर्क की हो जाऊगा एनर्जी स्टोर ऑन इन अ कैपेसिटर। ठीक है, एनर्जी कितनी स्टोर हो जाऊगी Q स्केयर बाय 2CV। ठीक है जी, ये की आ गया अपने को ओवरऑल वध तो वध कितनी एनर्जी असी स्टोर कर सकते हैं किसी कैपेसिटर के विच, चार्ज कैपेसिटर के विच। ठीक है जी, इस फॉर्मूले नूं असी होर फॉर्म्स के विच भी लिख सकते हैं। किवें एनर्जी की इक्वल टू आ गई Q स्केयर बाय 2C। ठीक है, जे असी Q की वैल्यू पुट कर दिए Q की इक्वल टू होंदा CV दे, तो U की इक्वल टू आ गया C स्केयर V स्केयर बाय 2, C नाल C कैंसल हो गया 1/2CV दा स्केयर। ठीक है जी, समझ आ गई? तो जे मैं C की वैल्यू पुट कर दा तो C की इक्वल टू होंदा इत्थे C की वैल्यू पुट कर दा C इज इक्वल टू की होंदा Q बाय V। तो मेरे को की आ गया U Q स्केयर 2 Q बाय V, Q नाल Q कैंसल आउट, तो की आ गया QV बाय 2। ठीक है जी, समझ आई होगी बच्चे? तो मेरे को ये फॉर्मूले बन गए 1/2 QC स्केयर, ये भी आ सकता दोनों QV, एक कन्वर्शन आ जिवें मर्जी कर लो। ठीक है जी, समझा कि बच्चे?
ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ, ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਈਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਪੈਸਿਟਰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਰੋ ਪਾਇਆ ਆ ਗਿਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਧਾ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਪੈਸਿਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।